आज हम लोग को व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में क्या पढ़ना है? देखिए, व्याकरण में आज हम लोग के ये टॉपिक चले हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं, काल किससे कहते हैं। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि काल उसे कहा जाता है जिस काम को करने में जो समय लगता है उसे काल कहा जाता है। ठीक है। और ये हम लोग जान गए कि जो समय लगता है काम करने में, जिस काम को करने में, उसी ही क्रिया को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब हम लोग को ये भी जानना था कि काल कितने प्रकार के होते हैं या काल के कितने भेद होते हैं। कई तरीके से लोग पूछ सकते हैं, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो काल के कितने भेद होते हैं, या हमने क्वेश्चन नहीं लिखे बल्कि आपको कॉपी में लिखवा दिया है। तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? वर्तमान काल। दूसरा क्या है? भूतकाल। तीसरा क्या है? भविष्य काल। ये तीनों का अर्थ हम लोग जानेंगे। तीनों का अर्थ जानेंगे। इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? भूतकाल का मतलब क्या होता है? भविष्य काल का मतलब क्या होता है? हाँ, हम लोग को ये भी बात जानना है कि ये काल जो है इंग्लिश में हम लोग टेंस में पढ़े हैं कि टेंस के कितने भेद होते हैं या प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं टेंस। ठीक उसी को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं, जो कि आज हम लोग व्याकरण जो है उसमें पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है। तो वर्तमान किसे कहा जाता है? वर्तमान काल ये जाने जो हम लोग का काम अभी क्या है? चल रहा है। उसी को जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये वर्तमान काल कहलाता है कि नहीं? भूतकाल का मतलब क्या होता है? भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो काम कर चुके हैं, मतलब बीत चुका है। जैसे कल मैं खा चुका था। ठीक है, मैं खा चुका था। ये काम हमारा बीत चुका है। मैं कल पढ़ चुका था, तो कल की डेट में हमने पढ़ाई कर चुके हैं। ये हमारा काम बीत गया है। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल का। भविष्य काल का मतलब क्या? जो आने वाला है। जो आने वाला है। 2 घंटे के बाद हम पटना जाने वाले हैं। ये भविष्य काल की बात हो रही है। अभी तो गए नहीं है ना, जाने वाले हैं, है ना। कल हम क्या कहीं दूसरे जगह जाने वाले हैं। मान लीजिए कहीं दूसरे जगह जाने वाले या कहीं नया काम शुरू करने वाले हैं कल के डेट में। तो भविष्य काल की बात हो रही है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, करने के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, डेट उसके आगे है। पता नहीं आज के दिन भर में क्या बीतेगा क्या नहीं बीतेगा, कल होगा कि नहीं होगा। तो ये भविष्य काल का मतलब होता है। हो गया। हम लोग जान गए कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या अर्थ होता है ये हम आपको बता दिए। अब हम लोग को लिखना है वर्तमान काल। लिख के डैश देंगे वर्तमान काल क्या है, काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं। चलिए लिखिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं। हम आप लोग को तीनों परिभाषा लिखवा दिए। तीनों का परिभाषा क्या लिखवाए? वर्तमान काल में क्या लिखवाए हैं अभी पढ़ के बताइए। वर्तमान काल में जो समय जो समय अभी चल रहा है उस हाँ, सब कोई बोले वर्तमान काल किसे कहते हैं। जो समय अभी चल रहा है। हाँ, जो समय अभी चल रहा है उस क्रिया को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में क्या लिखवाए हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हो गया ना। ये वर्तमान काल होता है। भूतकाल का मतलब क्या होता है? अभी क्या लिखा है भूतकाल में? जो समय बीत चुका है उस क्रिया को भूतकाल कहते हैं। हाँ, जो समय बीत चुका हो उस क्रिया को हम लोग भूतकाल कहते हैं, यानी बीत गया है। ठीक है, वह मर चुका था। ये कहानी है, वह मर गया है। इस प्रकार से वह खेल चुका था, तो यानी बीत गया है कि नहीं। उस क्रिया को हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे में क्या लिखवाए हैं अभी? हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा परिभाषा था कि भविष्य काल किसे कहते हैं। जो समय आने वाला है हाँ, उस क्रिया को हम लोग भविष्य काल कहते हैं। जैसे में आप लोग घर जाने वाले हैं, यानी ट्रेन पकड़ने वाला है। यानी हमने ये लिखवाए कि जो समय आने वाला हो
उसका क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखवाए कि राम ट्रेन पकड़ने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखवाए, जाने वाले हैं, आप लोग घर जाने वाले हैं। ये आज के डेट में हम लोग पढ़ाई किए काल के बारे में, ठीक है। काल के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे, कारक क्या होता है, कारक के कितने विध होते हैं, ये चीज हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। नहीं सर, ठीक है? आगे है एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।